हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, जिसमें हमने देखा किस तरीके से हम डोसेज फॉर्म को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन एंड यूसेज। ठीक है, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे डोसेज फॉर्म के। आज हमारा जो मेन फोकस होगा सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर होगा। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म होती क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म ऐसी डोसेज फॉर्म होती है जो सॉलिड इन नेचर होती है। अगर हम देखें डोसेज फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और किस तरह से हमारी बनी होती है, तो दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे डोसेज फॉर्म के अंदर। पहला है एपीआई, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड दूसरे जो एपीआई के अलावा वो चीज़ें होती हैं किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर, उसे हम एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। तो एपीआई हमारी ऐसे इंग्रेडिएंट होता है जो थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स शो करता है। वहीं पे बात करें एक्सिपिएंट, तो इनका कोई भी रोल नहीं होता है हमारी डिसीज़ को क्योर करने में। बस ये क्या करते हैं, हमारी ड्रग को स्टेबलाइज करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जैसे बाइंडर्स, स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट। तो बाइंडर्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारी डोसेज फॉर्म के अंदर जो दो कंपोनेंट को जोड़ने का काम करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं। फिर आते हैं स्वीटनर्स। तो जो हमारे स्वीटनर्स होते हैं, इनका मेन रोल होता है कि हमारी जो बिटर टेस्ट है ड्रग का, उसको ये स्वीट कर सकें, यानी कि उसका जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क कर सकें। फिर आते हैं हमारे कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का मेन रोल होता है हमारी ड्रग को कलर करना, यानी कि वो कलर करने के बाद में हमें आसानी हो सके उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में, कि अलग अलग तरीके से जब कलर होते हैं हमारी डोसेज फॉर्म को, तो हम आसानी से उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो हमारी जो डोसेज फॉर्म है सॉलिड डोसेज फॉर्म, इनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल एंड ग्रेन्यूल्स। इन सभी को हमें एक एक करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टैबलेट। तो टैबलेट हमारी ऐसी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है जो ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, यानी कि ये जो हमारी डोसेज फॉर्म होती है टैबलेट्स, ये जब हम इसको टेक करते हैं एक ही बार में, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट करती है और हमारी एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो यूनिट डोसेज का मतलब होता है कि हम एक टाइम पे एक यूनिट लें। जैसे हमें टैबलेट को मेज़र नहीं करना होता है, जितना हमें पहले से ही मेज़र करके दी जाती है टैबलेट, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप पे एक टैबलेट लेनी होती है, उसे हम बोलते हैं यूनिट। तो इसके बाद में देखें तो हमारी जो टैबलेट होती है वो दो मेन मेथड से बनाई जाती है। पहला है मोल्डिंग एंड कंप्रेशन। तो मोल्डिंग और कंप्रेशन दोनों ही हमारे टैबलेट को फॉर्म करने के मेथड्स हैं। कंप्रेशन में क्या होता है कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं टैबलेट के, जैसे एपीआई और एक्सिपिएंट, उनको मिला के कंप्रेस किया जाता है, जिससे हमारी टैबलेट प्रिपेयर होती है। मोल्डिंग के अंदर क्या होता है, पहले से ही मोल्ड बनाया जाता है, यानी कि एक सांचे टाइप का होता है जहाँ पे हमारे दोनों कंपोनेंट को फिल किया जाता है और मोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रिपरेशन के तरीके हमारे टैबलेट के। इसके बाद में हम किस तरह से टैबलेट को ले सकते हैं, तो कई तरीके से टैबलेट को लिया जाता है। पहले हम इसको निगल लेते हैं, स्वॉलोड कर लेते हैं, च्यू करते हैं, यानी कि हम इसको च्यू करते रहते हैं धीरे धीरे, जिससे क्या होता है हमारी जो ड्रग है वो रिलीज़ होती है माउथ के अंदर। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, टैबलेट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, और उसका जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम जब उसको इंटैक्ट करते हैं तब वो हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हम कभी कभी क्या करते हैं, टैबलेट को अपने चीक या फिर गम के बीच में भी रखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे तरीके होते हैं टैबलेट्स को लेने के। इसके बाद में हम देखते हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल्स हमारी यूनिट डोसेज फॉर्म है, सेम हमारी टैबलेट्स की तरह, यानी कि एक टाइम पे हमें ये एक कैप्सूल लेना होता है, जिससे हमें अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब कैप्सूल जो होते हैं हमारे दो तरीके के कैप्सूल्स होते हैं। पहला है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल जो हमारे जेलेटिन होते हैं ये एनिमल सोर्स से बनाए जाते हैं, एनिमल कैलोजन नाम का प्रोटीन होता है, वहाँ से ये बनाए जाते हैं। तो जो सॉफ्ट जेलेटिन होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं ऑयल और हमारे लिक्विड टाइप की जो मेडिसिन्स होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हमारे पाउडर या फिर ग्रेन्यूल्स को फिल करने में ये
यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो जो ये कैप्सूल्स होते हैं इनका जो मेन यूज़ होता है वो जो बिटर ड्रग्स होते हैं, जो ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनको हमें लेने में दिक्कत होती है, ज़्यादा कड़वी होती हैं, उनके लिए हम कैप्सूल्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद में देखते हैं ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं जो कि फाइन पाउडर से बनाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है, जब हमारे फाइन जो पाउडर्स होते हैं उनको हम मॉइस्ट करते हैं और जब फाइन पाउडर एक साथ मिलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन। तो वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे हमारे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, फ्लूइड बेड ड्रायर्स वगैरह, ये जो हैं हमारी मशीन्स होती हैं जिनकी हेल्प से ग्रैन्यूल्स को बनाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं शैसे। तो शैसे हमारे ऐसे पाउच या बैग होते हैं जिसके अंदर ये हमारे ग्रैन्यूल्स फिल होते हैं, स्मॉल फिल होते हैं। ये हमें एक टाइम पे लिए जाते हैं, मतलब एक टाइम पे जितना हमें बताया है उतना लेना होता है। ये भी हमारे यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं लोजेंजेस। लोजेंजेस हमारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हमारे माउथ के अंदर जो सोर थ्रोट होता है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। तो इसमें देख रखा है कि हमारी जो लोजेंजेस होते हैं उनके अंदर मेडिकामेंट प्रेजेंट होती है इन अ स्वीटेंड एंड फ्लेवर बेस के अंदर। तो कोई भी मेडिकामेंट होती है वो फ्लेवर्ड बेस या स्वीटेंड फॉर्म में उसके अंदर मिक्स्ड होती है। इसके बाद में ये क्या करती है, ये इसके अंदर कोई भी डिसइंटीग्रेंट नहीं होते हैं और ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है हमारी बॉडी के अंदर और रिलीज़ करती है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी है अपने माउथ के अंदर। तो ये जो होती है लोकली इफ़ेक्ट शो करती है, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक। ये हमारे थ्रोट के अंदर लगाई जा सकती है जिससे क्या होता है, जो भी हमारी इरिटेशन होती है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे च्यूएबल्स। च्यूएबल्स हमारी ऐसी डोसेज फॉर्म होती है जो च्यू करी जाती है, जिससे क्या होता है इनका जो इंग्रेडिएंट होता है वो रिलीज़ होता है हमारी माउथ के अंदर और वो एब्जॉर्ब हो जाता है लोकली। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं, च्यू करने के लिए बनाई जाती हैं सोलो करने से पहले। ठीक है, इसके बाद में हमारी आती हैं पिल्स। पिल्स हमारी ऐसी डोसेज फॉर्म होती हैं जो स्पेरिकल राउंडेड शेप की होती हैं। तो ये जो होती हैं हमारी पिल्स, ये किस तरीके से बनाई जाती हैं, तो वही सेम मेथड है। पहले हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, प्लस में हमारे एक्सिपिएंट को जब हम मिलाते हैं फिर उनका डो बनाया जाता है। डो बनाने के बाद में उनको रोल्ड किया जाता है पाइप लाइक शेप में, और जिस टाइप की हमें शेप या साइज बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम इन पिल्स को काट लेते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारी पिल्स बनाई जाती हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे फिनोप्थिलिन पिल्स, ये हमारा एक एग्जांपल है पिल का। एग्जांपल लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में हम देखें तो हमारी जो नेक्स्ट टाइप की टैबलेट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं बकल टैबलेट्स। ये जो टैबलेट्स होती हैं गम और चिक के बीच में रखी जाती हैं, जहाँ पे ये अपनी धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप की टैबलेट्स हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स। सबलिंगुअल टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हमारी टंग के नीचे रखी जाती हैं और ये धीरे धीरे वहाँ से रिलीज़ करके पिनोसाइटोसिस मेथड से हमारे जो सर्कुलेशन होता है सिस्टम है तो सर्कुलेशन वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजॉल्व क्विकली एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं डेंट्रीफिसिस। डेंट्रीफिसिस हमारे ऐसे सॉलिड डोसेज फॉर्म है, पाउडर टाइप के ये होते हैं। तो क्या होता है, हम इनको टूथ को क्लीन करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये या तो फिंगर से अप्लाई किए जा सकते हैं या टूथब्रश से यूज़ किए जा सकते हैं। कुछ फॉर्म्स भी हैं इसके अलावा जो टूथ पेस्ट के पाउडर के फॉर्म में होंगे, कुछ टूथ पेस्ट के फॉर्म में होंगे, जेल के फॉर्म में होंगे। मेन इनका रोल होता है टूथ को साफ़ करना। ठीक है, इसके बाद में आते हैं इनसफलेशन। इनसफलेशन जो होते हैं हमारे ऐसे मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं हमारी कैविटीज़ के अंदर, चाहे वो नोज़ कैविटी हो, थ्रोट कैविटी हो। ठीक है, तो ये जो पाउडर्स होते हैं पहले इनसफलेटर्स होता है उसके अंदर पहले फिल किए जाते हैं और फिर अप्लाई किए जाते हैं प्रेशर से, जहाँ जिसकी वजह से वो हमारी नोज़ या फिर थ्रोट की कैविटी में आराम से चले जाते हैं। कुछ जो हमारे इनसफलेशन होते हैं ये एरोसोल कंटेनर्स में आते हैं, यानी कि ये जो पाउडर्स होते हैं मेडिकेटेड पाउडर, ये एरोसोल के जो गैस होती है उसके साथ में मिक्स करके जब हम एक्चुएटर को दबाते हैं वहाँ पे फिर हमारी जो कैविटी
होती है वहाँ पे ये ईजीली चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सॉलिड डोसेज फॉर्म की, तो कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म की कि ये हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं बाकी डोसेज फॉर्म से और इजी टू हैंडल होते हैं, ले जाने में ये आसानी से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में देखें तो ये एक्यूरेट होते हैं, पहले से ही हमारे मेज़र करके दिए जाते हैं। और जो नेक्स्ट है इसका डोसेज फॉर्म मतलब दूसरी जो एडवांटेजेस है कि हमारे जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं इनमें हमें प्रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बहुत बेयर मिनिमम प्रिजर्वेशन पे भी ये स्टेबल रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस देखें सॉलिड डोसेज फॉर्म की, तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म के, जैसे ये हमें जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे उनके सोलो करने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि या तो वो निकाल देते हैं या फिर उन्हें सोलो करने में दिक्कत हो जाती है जिससे वो ले नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर दूसरा डिसएडवांटेजेस देखें तो हमारी जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है वो हम किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज की, इनका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर हम इन्हें ले रहे हैं ओरली तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जाएंगी, जाने के बाद में डिसइंटीग्रेट करेंगी, फिर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने के बाद में धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगी, फिर ये हमारे ब्लड में मिक्स होंगी जहाँ से हमारी जो थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स है वो हमें मिलना चालू होगा। तो इस तरीके से हमारे ये पूरा तरीका होता है हमारे डोसेज फॉर्म का एब्जॉर्ब होने का, और उसके एब्जॉर्ब होने के बाद में उनका जो एक्शन होता है उसके शो होने का। तो ये जो है बहुत स्लोली इनका एक्शन होता है। इसके बाद में देखें तो ये कभी कभी क्या कर सकती हैं, ये GIT इरिटेशन कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।